हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आर्टिकल में रूल नंबर 7 तक पढ़ लिए थे अच्छे तरीके से और उम्मीद करते हैं आपको एक एक तरीका लाजवाब समझ में आ भी रहा होगा और आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 8 और 9, उसके बाद 10, फिर 11 और 12। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये लिख दिया गया है आपको बहुत जल्दी, यानी तुरंत चुटकियों में आपको समझा दिया जा रहा है कैसे क्या होता है। आप उसको वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखो रूल नंबर 8 होता क्या है आर्टिकल में। देखो कहीं पर भी अगर न्यूज़पेपर की बात होगी, कहीं पर भी अगर न्यूज़पेपर समझते हो, यानी जो अखबार आता है आपके घर में और दुकान में तो उस न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर रहेगा, उस न्यूज़पेपर के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसके आगे किसका प्रयोग कर देंगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे? द का। द स्टेट्समैन, यहाँ पे प्रयोग कर देंगे क्या? द का। यहाँ पर हिंदू है, ये भी क्या है? न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे? द का। बात समझ में आया? तो रूल नंबर 8 में क्या जाना कि कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 8 का आप क्या हो गया? क्लियर हो गया। बात समझ में आया? अब बात ये पड़ती है, यहाँ पर समझने योग्य बात ये पड़ती है कि मान लो आपको किसी न्यूज़पेपर का नाम दिया हो, आपको न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता हो, क्या हो? आपको न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता। जैसे मान लो यहीं पर अभी मान लो ये हिंदू है, आपको यही नहीं पता है कि हिंदू न्यूज़पेपर है कि नहीं है, ये न्यूज़पेपर है नाम इसका। ठीक है, मान लो आपको नहीं पता है, तो उस केस में टीचर आपको क्या देगा? हिंट्स। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम बनती है, लेकिन वहाँ पर टीचर आपको हिंट्स देगा। हिंट्स क्या देगा आपको? यहाँ पर आपको हिंट्स देगा। हिंट्स में क्या होता है? हिंट्स में आपको उस न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये सब देखने को मिल जाएगा। क्या? न्यूज़ मिल जाएगा। माँ समझ में आ रहा? मान लो आप लोग पेपर कभी दे रहे हो, मान लो, और ऐसा किसी न्यूज़पेपर का नाम आ गया जो आप लोग कभी सुने ही नहीं, कभी जानते ही नहीं हो, तब वहाँ पर क्या होगा? क्या वहाँ पर गलत हो जाएगा? नहीं, वहाँ पर उस क्वेश्चन के नीचे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको, या उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्लू, ऐसा हिंट्स दिया रहेगा जिसके माध्यम से आप पहचान जाओगे कि ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? ये न्यूज़, वहाँ पर वर्ड आपको दिखेगा, तब आप पहचान जाओगे हाँ ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। बात समझ में आया? तब उसके बाद किसका प्रयोग कर दोगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे। बात समझ में आया ना? क्योंकि देखो अभी ये द टाइम्स ऑफ इंडिया पता होता है, कुछ लोगों को द स्टेटमेंट्स यही नहीं पता होता है कि न्यूज़पेपर होता है। तो यहाँ पर क्या होता? उस केस में यहाँ पर आगे द स्टेटमेंट में न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़ शब्द का यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाता है। बात समझ में? तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहचान जाते हैं कि ये भी क्या है? न्यूज़पेपर है, इसलिए यहाँ पर द का आर्टिकल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 8 क्लियर हो गया। और रूल नंबर 9 में क्या है? सीज है, ओशियन है, रिवर है, बे है, डिजर्ट है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे खाड़ी हो गया, ठीक है, खाड़ी हो गया, ठीक, और आपका नदी हो गया, मरुस्थल हो गया, ठीक। तो ये सब किसमें? इसके पहले कहीं पर भी ऐसा आपको देखने को मिलता है तो इसके पहले क्या करते हैं हम लोग? द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग हिंदी शब्द में पढ़ा होगा, बंगाल की खाड़ी हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो यहाँ पर अरेबियन सी लिखा गया है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये देखो लिखा क्या? पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इज़ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशांत सागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चाहे खाड़ी हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे क्या नाम है, कह सकते हैं नदी हो, ठीक है, चाहे महासागर हो, चाहे महाद्वीप हो, तो उसके आगे हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अरेबियन सी, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? द का। इंडियन ओशियन, यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे? द का। पैसिफिक ओशियन इज़, तो इससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। इज़ देखो डीपेस्ट, डीपेस्ट में देखो EST आ गया, EST आ गया। तो EST में तो समझते हो क्या होता है? जब EST आ गया सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? द का प्रयोग कर देंगे, ओशन इन द वर्ल्ड। बात समझ में आया? तो क्या क्या बताया गया? सीज हो, चाहे ओशियन हो, चाहे रिवर हो, चाहे वे मतलब होता है खाड़ी। बात समझ में आ रहा है? डिजर्ट मतलब क्या होता है? डिजर्ट मतलब होता है आपका क्या है? मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो बे ऑफ बंगाल, देखो बे ऑफ बंगाल,
बंगाल की खाड़ी सुना है आप लोगों ने, इसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, दा का। सहारा डिजर्ट, हर मतलब सहारा आप लोग सुना होगा हिस्ट्री में, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल सुना है, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग कर देंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो क्या बात समझ में आया, रूल नंबर 9 आपका क्लियर हो गया, बात समझ में आया। पहला रूल क्या था, न्यूज़पेपर जितनी भी होंगे उनके आगे द आर्टिकल प्रयोग होगा। इसमें चाहे महाद्वीप हो, चाहे द्वीप हो, चाहे महासागर हो, बात समझ में आ रहा है, चाहे नदी हो, चाहे खाड़ी हो, चाहे मरुस्थल हो, ठीक, इन सभी का आगे किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल ही समझाने लगेंगे तो पूरी लिस्ट लग जाएगी, तब भी एग्जाम्पल कम ही पड़ जाएगा। इसलिए मेन चुनिंदा एग्जाम्पल, यानी कि जो छाट के एग्जाम्पल अधिकतर जहाँ पर आपको देखने को मिलता हुआ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। ठीक, तो रूल नंबर 9 के लिए रूल नंबर 10 में आ जाओ। देखो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला, क्या होता है, फोर्ट मतलब होता है किला, किला हो या किसी ऐतिहासिक इमारत हो, क्या हो, ऐतिहासिक इमारत हो, तो उसके नाम के आगे हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखे होगा, आगरा जाते हो ताजमहल घूमने, तो देखो ताजमहल, तो इसके आगे किसका प्रयोग कर देंगे, द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द ताजमहल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, रेड फोर्ट, लाल किला क्या है आप लोग जानते हो, लाल किला क्या फोर्ट है, एक किला है, तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आया, किसका प्रयोग कर देंगे, द का। मतलब हिस्टोरिकल जितनी बिल्डिंग्स होती हैं और जितना फोर्ट होता है, किला होता है, और जितनी ऐतिहासिक इमारत होती है, सब के आगे हमेशा किसका प्रयोग करोगे, द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग जानते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके आगे भी किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर मान लो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आ गई, तो आप जाहिर सी बात दा का प्रयोग, अगर कहीं पर कोई किला आप देखते हो, कोई किला देखते हो, तो भी किसका प्रयोग करोगे, दा का। जैसे मान लो कोई भवन हो, भवन भी क्या है, एक प्रकार की हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो हुई, ऐतिहासिक इमारत तो हुई। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन कहा नहीं जाता, राष्ट्रपति भवन, ये भी एक प्रकार क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस तो है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया, चाहे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो या फोर्ट हो, सभी के आगे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, रूल द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 10 भी आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 में क्या कह रहा है, फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन मतलब ये होता है कि शारीरिक प्रतिक्रिया जो होती है उसके दौरान, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, सेकेंड लास्ट, सेंटर, टॉप, फिर बॉटम, फिर मिडिल, ये सब क्या होता है, पोजीशन होती हैं। बात समझ में आ रहा है, क्या होता है, पोजीशन होती हैं। जैसे मैं अभी बात कहूँ कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, वो लास्ट पोजीशन पे हो, वो सेकंड लास्ट पे चल रहा है, वो थर्ड पोजीशन चल रहा है, वो फोर्थ चल रहा है। जैसे ये देखो, अगर मैं मार्कर दूँ, मैं कहता हूँ भैया मार्कर बॉटम एकदम मतलब टॉप पर रखा गया है, बात समझ में आया, मार्कर नीचे रख दूँ, क्या बोलोगे, मार्कर बॉटम पर है। अगर मार्कर बीच में रख दूँ, क्या बोलोगे, मार्कर मिडिल में है। बात समझ में आया। तो जिसमें पोजीशन की बात होती है, किसकी, जिसमें भी पोजीशन की बात होती है, उस केस में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दा का। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम और द मिडिल। बात समझ में आया। कहीं पर भी पोजीशन की बात आती है तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 11 भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, रूल नंबर 12, वार्स और रिवोल्यूशन। वार्स रिवोल्यूशन मतलब क्या हो, तो वार्स मतलब होता है युद्ध, आप लोग जानते हो। ठीक है, और रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, क्या होती है, क्रांति। कहीं पर अगर किसी युद्ध की बात करें, वार्स मतलब होता है युद्ध, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्या, क्रांति। कहीं पर युद्ध या क्रांति की बात करता है, उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करोगे, द आर्टिकल का। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर किसका प्रयोग कर दोगे, द का। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर मतलब वही बक्सर, जिसको हिंदी में बक्सर पढ़ते हैं, इंग्लिश में बजर पढ़ते हैं। ठीक है, यानी क्या, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत का युद्ध क्या है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये सब युद्ध हैं। ये क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसका मतलब फ्रांस की क्रांति। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होगे, फ्रांस की क्रांति, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, द का। कहने का मतलब ये है कहीं चाहे युद्ध की बात करेगा और चाहे क्रांति की बात करेगा। ठीक है,
हर एक केस में, ऑल केसेस, ठीक है, सभी केस में किसका प्रयोग करोगे, द आर्टिकल का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि मान लो ये जो फर्स्ट में इस तरह लास्ट में कहीं पर आपको देखने को मिल जाए, ये जो सेकंड है कहीं इस तरह, मतलब वर्ड वार फर्स्ट, वर्ड वार सेकंड, यानी जो अभी तक फर्स्ट आगे लिखा जाता था तो हम लोग द का प्रयोग करते थे, ये सेकंड आगे लिखा जाता द पर, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इस वर्ड वार के बाद में लिखा गया है, उसको वो भी किस नंबर में, रोमन नंबर में लिखा गया है, और वर्ड वार सेकंड लिखा गया वो भी रोमन नंबर में, तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आया। यदि फर्स्ट पहले लिखा होगा तभी, फर्स्ट मतलब पहला मतलब क्या, पोजीशन आ गया, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर वार्स और रिलेशन मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा द आगे लिखेंगे, लेकिन अगर यही फर्स्ट पीछे चला जाए और सेकंड पीछे चला जाए, थर्ड कुछ भी जाए पीछे, तो उस केस में आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर किसी भी रूल में प्रॉब्लम आ रही होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर वो रूल लिख दीजिएगा, रूल नंबर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार हम फिर से आपको समझा देंगे। और सही मायने में देखा जाइए तो अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लिया करिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश में जीरो टू हीरो बन पाएँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। कुछ रूल और हैं, आप लोग घबराइए नहीं। देखो हम लोग बिल्कुल जीरो से उठे हुए हैं, बस समझना, जीरो से आपको उठा रहे हैं, इसे थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी बुक से पढ़ाना होता तो बुक से एक झटके में ख़त्म हो गया होता, बात समझ में आ रहा है। तो बुक से ज़्यादा नॉलेज आपको इस पे मिल जा रहा है, बात समझ में आ रही। इसलिए आप लोग लगातार कॉपी पेन लेकर साथ बैठा करिए ताकि जो भी बताया जाए आप उसको नोट करते चलिए। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।